नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे प्राचीन इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्नोत्तर के बारे में। प्रश्न ऐसे होंगे जो कि परीक्षा में पिछले वर्ष विभिन्न विश्वविद्यालयों में पूछे गए हैं और वो क्वेश्चंस अब की बार आ सकते हैं। उन सभी प्रश्नों को इसमें समाहित करने का प्रयास किया गया है। बहुत ही मेहनत करने के बाद में ऐसे मॉडल पेपर आपके समक्ष बनाए जाते हैं, तो इनकी वैल्यू को समझें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक ही वीडियो हो सकता है कि आपकी परीक्षा में बहुत ही आपकी मदद करे। और आप ये बात भली प्रकार से जानते, चूंकि आप पिछले 5 सेमेस्टर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल को बहुत बेहतर तरीके से आप जानते होंगे। तो जब आप बीए के 6 सेमेस्टर में पहुंचते हैं बच्चा, तो आपको प्राचीन इतिहास में 2 पेपर पढ़ने होते हैं। तो जो पहला पेपर है अपन लोगों का, वो है रिलीजन एंड फिलोसॉफी, यानी कि रिलीजन माने होता है धर्म और फिलोसॉफी माने होता है दर्शन। यानी कि रिलीजन और दर्शन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, खास करके भारतीय रिलीजन और दर्शन के बारे में हम चर्चा करने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे 2025-26 की परीक्षाओं के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीए 6 सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री पेपर 1 रिलीजन एंड फिलोसॉफी से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। आइए एक एक प्रश्नों को बहुत ही बारीकी के साथ आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय तीनों टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, तो आपको कहीं पर भटकने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको यहीं पर मिल जाएगा। चले, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अष्टांगिक मार्ग पर टिप्पणी कीजिए। अष्टांगिक मार्ग माने होता 8 मार्ग या जीवन जीने के 8 तरीके। अष्टांगिक मार्ग की अगर बात की जाए तो अष्टांगिक मार्ग में बेसिकली जो अष्टांगिक मार्ग हैं वो महात्मा बुद्ध ने एक प्रकार से इसके बारे में बताया और बौद्ध धर्म से संबंधित है ये अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो अष्टांगिक मार्ग की बात किए तो 8 अंग हैं, इसीलिए इसको अष्टांगिक मार्ग। जैसे पहला है समयक दृष्टि। अब समयक दृष्टि क्या है, इसको हम विस्तार से आपको बताएंगे। समयक दृष्टि, समयक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि। ठीक है, ये 8 जो हैं अष्टांगिक मार्ग कहे जाते हैं। महात्मा बुद्ध ने ये अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। यह अष्टांगिक मार्ग अत्यंत कल्याणप्रद है। बुद्ध ने स्वयं कहा था कि आनंद इस समय मैंने भी यह कल्याण वर्त में स्थापित किया है, जो एक एकांत निर्वेद के लिए, विराग के लिए, निरोध के लिए, उपशम के लिए, अभिज्ञा के लिए, संबोध के लिए और निर्वाण के लिए, वह यही अष्टांगिक मार्ग है। आप चाहे निरोध के लिए करें या विराग के लिए करें, निर्वेद के लिए करें, एकांत के लिए करें, अभिज्ञा के लिए करें, संबोधि के लिए करें या फिर निर्वाण के लिए करें, मोक्ष के लिए करें, ये सब अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से ही होता है। और जिस प्रकार भिक्षुओं गंगा, यमुना, अचिरवती, सरयू और मही, मतलब कि तमाम प्रकार की जो नदियां हैं पूर्व की ओर बहने वाली, समुद्र की ओर अधोगामिनी होती हैं, उसी प्रकार भिक्षुओं अभ्यास करने पर आर्य अष्टांगिक मार्ग निर्वाण की ओर ले जाने वाला होता है। यानी जो एक प्रकार से ये अष्टांगिक मार्ग है, ये आपको निर्वाण की ओर ले जाता है। निर्वाण माने होता है मोक्ष की प्राप्ति की ओर ले जाता है। यानी ये 8 मार्ग बुद्ध ने बताए कि ये 8 मार्ग जो होते हैं ये मनुष्य को उनके इस शरीर से मुक्त करवाते हैं, उनको निर्वाण की प्राप्ति उनको होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, जैनियों में इसी निर्वाण को कैवल्य कहा जाता है। जैन में मोक्ष प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं, हिंदुओं में मोक्ष कहते हैं और बौद्ध लोग उसी को क्या कहते हैं, निर्वाण प्राप्ति कहते हैं। ठीक है, और जीवन का चरम और परम लक्ष्य यही होता है, निर्वाण प्राप्ति, मोक्ष या फिर कैवल्य की प्राप्ति करना। अब आइए समझते हैं सम्यक दृष्टि का मतलब क्या होता है। सम्यक दृष्टि, देखिए सम्यक दृष्टि का काम 4 आर्य सत्यों को पहचानना होता है। 4 आर्य सत्य को पहचानना ही सम्यक दृष्टि होता है। यह नीर क्षीर विवेक की दृष्टि को कहते हैं। नीर क्षीर विवरण समय बक उघरत तहकार, जिस तरीके से दूध से पानी मतलब कि दूध से पानी निकालने की प्रक्रिया जब आती है तो बगुले का एक प्रकार से जो है रूप सामने आया था, क्योंकि बगुला और हंस एक जैसा होता है और कहा जाता है हंस की चोंच में जो होता है कुछ ऐसा पदार्थ होता है, जब वह दूध में एक प्रकार से अपना चोंच डालता है तो दूध जो होता है फट जाता है, तो दूध का जो दूध होता है मेन प्रोडक्ट वो थक्का बन जाता है पनीर के रूप में, और जो
दूध का जो बेस्ट भाग होता है या जो पानी होता है वह एक प्रकार से पानी के रूप में अलग हो जाता है। कभी आप एक प्रकार से अगर खाए हों खिचड़ी या इंदड़ी जिसको कहते हैं, उसमें आप देखते हैं जब नया नया भैंस का दूध होता है उसको उबालते तो फट जाता है दूध, तो पानी अलग हो जाता है और जो दूध वाला जो प्रोडक्ट होता है वो अलग हो जाता है। तो सेम ऐसे हो जाता है जब हंस जो है अपना चोंच निकालता है, क्योंकि उसकी चोंच में कुछ अम्लीय पदार्थ होते हैं, वही अम्लीय पदार्थ मिल जाते हैं। तो उसी समय एक प्रकार से बगुले का एक प्रकार से जो है वो निकल जाता है कि भाई ये बगुला है कि हंस है, उसी समय पता चल जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से नीर क्षीर यानी कि दूध और पानी अलग करने की एक प्रकार से दृष्टि होती है, सम्यक दृष्टि। इससे मनुष्य सत्य, पाप, पुण्य, सदाचार तथा दुराचार में भेद कर पाता है। मनुष्य जब सम्यक दृष्टि उसके पास होगी तभी वह सत्य क्या है उसको जान पाएगा, असत्य क्या है उसको जान पाएगा, पुण्य क्या है, पाप क्या है, सदाचार क्या है, दुराचार क्या है, तभी वह व्यक्ति जान पाएगा। बिना सम्यक दृष्टि के चार आर्य सत्यों को समझा नहीं जा सकता। अतएव प्रत्येक व्यक्ति को सम्यक दृष्टि रखनी बहुत ही जरूरी होती है। ठीक है, चार आर्य सत्य क्या है उसके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे, अभी आपको बताएंगे, आगे हमने प्रश्न रखा है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरा है सम्यक संकल्प। कामना और हिंसा से मुक्त होना ही सम्यक संकल्प है। यानी कामना और हिंसा, हिंसा माने होता है किसी दूसरे को मारना पीटना, और कामना माने लगा जब ज़्यादा इच्छाएं आपके जीवन की होती हैं तो वो सारी इच्छाएं आपके जीवन में ना रहें, इच्छाएं समाप्त हो जाएं। तो वही चीज़ है, किसी चीज़ की हमेशा कामना ना करना और ना ही हिंसा करना, यही सम्यक संकल्प होता है। तीसरा होता है अष्टांगिक मार्ग में सम्यक वाणी। धर्म वार्ता में प्रयुक्त सत्य, नम्र, मृदु वाणी सम्यक वाणी है। यानी कि धर्म वार्ता में आप सत्य बोले, नम्र वाणी का प्रयोग करें और मृदु वाणी बोले। ऐसी वाणी बोलिए, कबीरदास कहते हैं कि मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपहु शीतल होए। ठीक है, इस तरीके की वाणी बोलना चाहिए। चौथा जो मतलब कि जो अष्टांगिक मार्ग में शामिल है वह है सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत क्या है, तो सत्कर्म ही करना ही सम्यक कर्मांत है। सत्कर्म यानी ठीक ठाक कर्म करना, समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से कर्म करना, ऐसे काम करना जिससे लोगों को फायदा हो। ठीक है, पांचवा जो है वो है सम्यक आजीविका। जीवन की विशुद्ध प्रणाली को सम्यक आजीविका कहा जाता है। जब आप अपना जीवन बहुत ही शुद्ध तरीके से जीते हैं, एक व्यवस्थित प्रणाली के तहत जीते हैं, ठीक है, तो वह होता है सम्यक आजीविका। छठा जो आपका अष्टांगिक मार्ग में शामिल है वो होता है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम क्या होता है भैया, सम्यक व्यायाम की अगर बात की जाए तो बौद्ध परिभाषिक अर्थ में इसे प्रधान भी कहते हैं, शुद्ध ज्ञान युक्त प्रयत्न। ठीक है, शुद्ध ज्ञान युक्त प्रयत्न जिससे धर्म की दृष्टि उत्पन्न हो उसे सम्यक व्यायाम कहते हैं। सातवां होता है सम्यक स्मृति। समस्त कार्यों को विवेकपूर्ण ढंग से करना ही सम्यक स्मृति होता है। और आठवां होता है सम्यक समाधि। चित्त को यानी अपने मन को एकाग्र करके मतलब करना ही एक प्रकार से समाधि होती है। जब समाधि में आप बैठते हैं तो अपने मन को एकाग्र करते हैं, अपनी इंद्री को अपने बस में करके मन पर अपने कंट्रोल पाने का प्रयास करते हैं। तो ये इस प्रकार से ये अष्टांगिक मार्ग हैं। ठीक है, और इसी में चार सत्य जो होते हैं वो भी शामिल होते हैं। चार आर्य सत्य भी एक प्रकार से बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। वह चार आर्य सत्य जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और चार आर्य सत्य और 8 मार्ग जो हैं ये बौद्ध धर्म में बताए गए हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चार आर्य सत्य कौन कौन से भाई, चार आर्य सत्यों में पहला है आपका क्या होता है, पहला है दुख, दूसरा है ठीक है दुख दुख समुदय मतलब कि दुख का समाधान करना। मतलब दुख का कारण क्या है, तो दुख का कारण क्या होता है, तृष्णा होती है, तीसरा का कारण ज्ञान होता है। तीसरा होता है मतलब ये महात्मा बुद्ध कहते हैं कि दुख जो होता है वो महात्मा बुद्ध ने कहा कि चार आर्य सत्य हैं। पहला होता है कि दुख संसार में है, ठीक है, संसार दुखमय है। दूसरी बात कहते हैं कि दुख का कारण भी कुछ होता है और दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा अज्ञान से उत्पन्न होती है, जो व्यक्ति अज्ञानी होता है उसको तृष्णा उत्पन्न होती है, जब तृष्णा उत्पन्न होती है तो वह दुख उसको मिलता है। और जब दुख होता है, दुख का कारण होता है बेटा, तो तीसरा होता है दुख का निरोध करना। तो अपनी तृष्णाओं अर्थात अज्ञानता के दमन के द्वारा दुखों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, यानी कि ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, तीसरा होता है दुख का निरोध करना। ठीक है, जिससे क्या करेंगे आप, ज्ञान प्राप्त करेंगे। दुख का निरोध मतलब कि ज्ञान प्राप्त करें तो ज्ञानी व्यक्ति कम दुखी होते हैं। और चौथा होता है दुख निरोध गामिनी, यानी महात्मा बुद्ध के अनुसार दुखों से मुक्त होना या मतलब कि उसी को आप बोलते हैं जो है निर्वाण प्राप्ति करना, तो उसे ही अष्टांगिक मार्ग कहा मतलब कहा जाता है।
दुखों से एक प्रकार से मुक्त होना, दुखों से मुक्त होना ही चौथा आर्य सत्य आपका होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 आर्य सत्य हो गए। पहली बात तो एक संसार में दुख है ऐसा महात्मा बुद्ध कहते हैं। दुख का कोई ना कोई कारण है, यानी दुख का कोई कारण होगा। ठीक है, दुख का कारण भी कुछ है। तीसरा होता है दुख का अगर कुछ कारण है तो दुख के कारण के साथ साथ क्या होता है, दुख का कारण है भी। ठीक है, मान लो दुख का कारण है तो दुख का निवारण भी होगा। ठीक है, और दुख का निवारण किससे होता है, शिक्षा के द्वारा दुख का निवारण होता है। ठीक है, और दुख किस वजह से उत्पन्न होता है, तृष्णा की वजह से दुख का उत्पत्ति होती है। ठीक है, संसार पूरा दुखमय आपका होता है। ठीक है, संसार कैसा है, दुखमय है। ठीक है, और दुख कैसे उत्पन्न होता है, तृष्णा से। तृष्णा किससे उत्पन्न होती है, अज्ञान से। इसी अज्ञान को दूर करेंगे किसके द्वारा, शिक्षा के द्वारा। और जब शिक्षा के द्वारा अज्ञान खत्म हो जाएगा तो एक प्रकार से जब व्यक्ति शिक्षित होगा तो वह एक प्रकार चौथा चौथा क्या हो जाएगा, वो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, निर्माण प्राप्ति हो जाएगी उसको। ठीक है, ये आपके 4 आर्य सत्य होते हैं। ठीक है, दुख का दमन करना या दुख का खात्मा करना, निर्माण प्राप्ति करना, कैवल्य, मोक्ष। ठीक है, इस तरीके से 4 आर्य सत्य हैं ये बौद्ध धर्म के। अगला क्वेश्चन से प्रतीत समुत्पाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, प्रतीत समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार है। बुद्ध की समस्त शिक्षाओं का आरंभ स्तंभ ही प्रतीत समुत्पाद है। जैसे दुख समुदय का कारण जन्म है, उसी प्रकार जन्म कारण भी कर्म फल पर उत्पन्न करने वाला अज्ञान रूपी चक्र है। इसे पारिभाषिक शब्दावली में प्रतीत समुत्पाद या पाली भाषा में पाटिच्य समुत्पाद कहा जाता है। इसका अर्थ होता है प्रतीत, यानी इसके होने से, समुत्पाद माने होता है यह उत्पन्न होता है। इस चक्र में 12 क्रम हैं जो एक दूसरे से उत्पन्न या एक दूसरे के उत्पन्न होने के कारण हैं। जैसे कि पहला होता है अविद्या, पहली है अविद्या। 12 चक्रों में कौन शामिल है, पहला है अविद्या, दूसरा है संस्कार, तीसरा है विज्ञान, चौथा है नाम रूप, पांचवा है जो है षडायतन, ठीक है, खड़यतन, और छठा है स्पर्श, सातवां है वेदना, आठवां है तृष्णा, ठीक है, और नौवां है उपादान, 10वां है भव, 11वां है जाति, और 12वां है आपका जरा और मरण। ठीक है, इस तरीके से आपका ये 12 क्रम होते हैं। यही एक प्रकार से बेसिकली प्रतीत समुत्पाद है। ये 12 चक्रों में यही पर घूमता रहता है पूरा चक्र। जीवन चक्र के इन 12 कारणों में से प्रथम 2 पूर्व जन्म से संबंधित होते हैं, अविद्या और संस्कार, ठीक है, और अंतिम 2 भावी जीवन से और शेष वर्तमान जीवन से संबंधित होते हैं। यह जीवन मरण का चक्र मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होता। मृत्यु तो केवल नवीन जीवन के प्रारंभ होने का कारण मात्र है। बाकी एक प्रकार से मृत्यु होने के बाद में फिर से आप देखते हैं ये चक्र चलता रहता है, तो ये चक्र समाप्त नहीं होता। इस तरीके से आप जो है ये चीज़ें जान पाते हैं। तो ये महात्मा बुद्ध से रिलेटेड कुछ बातें हो गई, बौद्ध धर्म से रिलेटेड, क्योंकि आपको धर्म और दर्शन के बारे में ही जानना है। दूसरा धर्म जो सबसे महत्वपूर्ण रहा है भारत में बौद्ध धर्म के बाद में, वो रहा जैन धर्म। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं, कुल मिलाकर के 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24वें तीर्थंकर का नाम बताएं। 24वें तीर्थंकर स्वयं महावीर स्वामी जी ही हैं, ठीक है। और पहले तीर्थंकर कौन है जैन धर्म के, तो या जैन धर्म के प्रवर्तक जो कौन माने जाते हैं, तो माने जाते हैं ऋषभ देव, ठीक है। पहले प्रवर्तक मतलब कि पहले कौन है, ऋषभ देव। ऋषभ देव जो हैं ये जैन धर्म के प्रतिपादक हैं, लेकिन वास्तविक प्रतिपादक कौन है, 24वें तीर्थंकर, जिनका नाम है महावीर स्वामी, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को। जैन धर्म अथवा महावीर स्वामी की शिक्षाएं अत्यंत सरल थी। उनकी मुख्य शिक्षाएं इस प्रकार हैं। पहली बात तो 5 महाव्रत के बारे में बताते हैं। जैन धर्म में 5 महाव्रत करना जरूरी होता है। जैसे अष्टांगिक मार्ग पर चल करके जो है कैवल्य मतलब कि मोक्ष की प्राप्ति होती है, मतलब कि निर्वाण की प्राप्ति होती है। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य की को मानना पड़ता है बौद्ध धर्म में। ऐसे ही जैन धर्म में आपका 5 महाव्रत होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, पहला है अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा आस्ते, चौथा अपरिग्रह, और 5वां होता है ब्रह्मचर्य। अब ये क्या है 5 महाव्रत, सबसे पहली बात 5 महाव्रत होते हैं, त्रिरत्न होते हैं, ये सब हम बताएंगे क्या होता है। तो 5 महाव्रतों में आपका अहिंसा, सत्य, आस्ते, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये पांचों याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण। अहिंसा का हुआ भैया, अहिंसा मतलब होता है जानबूझ करके या अनजाने में किसी भी प्रकार की हिंसा एक प्रकार से ना करना ही अहिंसा होती है। यानी किसी व्यक्ति को ना मारना, किसी पशु पक्षी को ना मारना, उन पर दया के भाव दिखाना, ये अहिंसा होती है,
ठीक है। यहाँ तक कि जैन धर्म के जो अवलंबी होते हैं, जैन धर्म के जो ऋषि मुनि होते हैं या मानने वाले होते हैं, वह जब चलते भी हैं तो वह एक प्रकार से क्या करते हैं, एक मोर का पंख का बढ़िया बेड़ा बना लेते हैं, उसी से आगे जो है झाड़ते हुए चलते हैं। आगे जब उसको बहारते हुए चलते तो ताकि रास्ते में कोई चींटी वगैरह बिना मतलब के ना दब जाए पैर के नीचे और वो भी मर जाए, मतलब वो ना मरे, इस वजह से पूरा साफ सफाई करके तब चलते हैं। कहीं पर बैठने उठने से पहले वो देख लेते कोई जीव जंतु तो नीचे नहीं है कि वो दब करके मर जाए हमसे। ये चीज़ें होती हैं। तो अहिंसा दूसरा इनका 5 महाव्रत में से क्या, तो पहला अहिंसा करते हैं, पालन करते हैं पूरा। दूसरा सत्य, मिथ्या यानी असत्य वचन का परित्याग करना, यानी असत्य नहीं बोलते, यानी सत्य बोलना, वो सत्य तो आप जानते हैं। तीसरा होता है आस्ते, आस्ते माने तो चोरी ना करना। इसके अंतर्गत अनुमति बिना किसी अन्य की वस्तु ना ग्रहण करने की इच्छा ही होता है, यानी कि आप आस्ते माने होता है बेसिकली चोरी ना करना, या किसी दूसरे घर में जाकर के चोरी ना करना, किसी दूसरे की वस्तु को बिना उससे पूछे ले लेना, ठीक है, चुरा करके बिना उससे बताए, तो आस्ते यानी कि आपको चोरी भी नहीं करना है। तीसरा होता है अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब होता है इस व्रत के अनुसार भिक्षुओं को किसी भी प्रकार का संग्रह नहीं करना चाहिए, नहीं उसको अपरिग्रह माने धन इकट्ठा ना करना या कोई संपत्ति ना इकट्ठा करना, ये सब बताया गया है। और पांचवा होता है ब्रह्मचर्य, इसके अंतर्गत भिक्षु के लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, किसी स्त्री के पास उसको नहीं जाना होता है। और इस तरीके से ये 5 महाव्रत जो होते हैं जैन जो ऋषि मुनि होते हैं उनको फॉलो करना होता है। दूसरी बात जो इसमें बताई गई जैन धर्म की सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो त्रिरत्न। त्रिरत्न में क्या है, पहला है सम्यक ज्ञान, दूसरा है सम्यक दर्शन और तीसरा है सम्यक चरित्र, ठीक है। ये 3 रत्न है, त्रिरत्न के नाम से जाने जाते हैं। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य निर्वाण प्राप्ति करना होता है, निर्वाण माने कैवल्य की प्राप्ति या मोक्ष प्राप्ति। निर्वाण प्राप्ति के लिए 3 साधन बताए गए हैं जैन धर्म में, पहला है सम्यक ज्ञान, दूसरा सम्यक दर्शन, तीसरा सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान क्या है, सत्य व असत्य का अंतर ही सम्यक ज्ञान कहलाता है। आपको अगर सत्य और असत्य के बीच में डिफरेंस करना आ गया तो आप जान लीजिए कि आप जो है सम्यक ज्ञान आपको मिल गया। दूसरी बात सम्यक दर्शन क्या है, यथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा ही सम्यक ज्ञान दर्शन होता है, यानी कि जब आपको पता है कि भाई जो है आम मतलब कि ए माने मतलब कि आ माने आ से आम होता है तो आ से आम ही कहें, आ से इमली आप नहीं कहें, ठीक है, ये चीज। तो यथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा ही आपका सम्यक दर्शन होता है कि भाई जो है वास्तव में उसका समर्थन करना। और तीसरा होता है सम्यक चरित्र, अहितकर कार्यों का निषेध तथा हितकारी कार्यों का आचरण करना ही सम्यक चरित्र होता है, यानी कि ऐसे काम जो जिससे लोगों को खतरा हो या लोगों को उससे हानि हो, ऐसे काम को ना करना, ठीक है। और हितकारी कार्यों को करना, यानी ऐसे काम जिससे लोगों का फायदा हो, लोगों की प्रॉफिट हो, ऐसे कार्यों को करना ही एक प्रकार से ये माना जाता है, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखें। तो सम्यक चरित्र वो हो गया। आगे बढ़ते और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, फटाफट से देखेंगे। जैन अनेकांतवाद के सिद्धांत को समझाइए, अथवा जैन धर्म का अनेकांतवाद क्या है, अथवा अनेकांतवाद की विवेचना कीजिए, या फिर अनेक मतलब कि अनेकांतवाद क्या है। ऐसे तमाम प्रश्न, ऐसे कई टाइप से प्रश्न पूछ सकते हैं, जो भी प्रश्न पूछा जाए आप आसानी से इसका उत्तर बता पाएंगे। देखें, जैन धर्म में ज्ञान तत्व को पृथक पृथक दृष्टिकोण से देखा जाता है। पृथक पृथक माने होता है अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है ज्ञान के तत्व को, क्योंकि प्रत्येक काल में या तो प्रत्येक दशा में जीव का ज्ञान एक नहीं होता है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग दशाओं में भिन्न भिन्न ज्ञान होता है लोगों के पास। अतः जैन सिद्धांत में तत्वों के ज्ञान को 7 प्रकार से निर्दिष्ट किया गया है। पहला होता है है माने होता है स्यात् अस्ति अर्थात कदाचित है, ठीक है, स्यात् अस्ति। दूसरा होता है नहीं है, यानी कि सयानस्ति अर्थात कदाचित नहीं है, मतलब कथांचित नहीं है। तीसरा होता है और नहीं है, यानी कि स्यादस्ति चा नास्ति चा, यानी कथनचित है और नहीं भी है। चौथा है कहा नहीं जा सकता, यानी स्याद अवक्तव्यम अर्थात कथनचित मतलब कि वर्णातीत है। पांचवा है किंतु कहा नहीं जा सकता, ठीक है किंतु कहा नहीं जा सकता, यानी कि स्यादस्ति चा अवक्तव्यम चा। और छठा है आपका नहीं है और कहा नहीं जा सकता, ठीक है, सयानस्ति चा अवक्तव्यम। और सातवां जो आपका एक प्रकार से जो जैन धर्म का तत्व है अनेकांतवाद है, वो है नहीं और कहा जा सकता है, स्यादस्ति चा नास्ति चा वक्तव्यम चा। ये एक प्रकार से
अलग अलग समय में अलग अलग चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ये 7 प्रकार के, एक प्रकार से जैन सिद्धांत में जो तत्व हैं उसके ज्ञान को 7 प्रकार से बांटा गया है। पहला है, दूसरा नहीं है, तीसरा है और नहीं है, चौथा कहा नहीं जा सकता, पांचवा होता है किंतु कहा नहीं जा सकता, छठा नहीं है और कहा नहीं जा सकता, सातवां होता है नहीं और कहा जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। एक बात यहाँ पर और आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना है या ऐसे ही और पेपर 2 का पीडीएफ आएगा, पेपर 1 के ऑब्जेक्टिव टाइप के जो लेक्चर्स होंगे उनकी भी पीडीएफ बन रही है, वो भी आएगी। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ में आपको हमारे ग्रुप से जुड़ना है। 9161936062 पर आपको एसएमएस करना है। पीडीएफ लेने के लिए आपको एसएमएस करना पड़ेगा। सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ और क्रैश कोर्स जो मिलेगा आपको इसी चैनल मतलब किसी नंबर पर या व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे तो आपको वहाँ पर मिलेगा। प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, साथ ही साथ में आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगी। पीडीएफ नोट्स और आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, आपको वहीं पर मिलेगी। उसके लिए आपको सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, इसके लिए आपको जो है एक स्कैनर भेजा जाएगा। जैसे आप एसएमएस करेंगे चीज़ें, तुरंत आपको उस पर 100 रुपये फीस पेमेंट कर देना होगा, किसी दूसरे से पेमेंट करवा देना होगा। इस पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस करना है, अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम। ठीक है, आप 6 सेमेस्टर में है तो आपके लिए पूरी तैयारी करवाए, मतलब कि जो क्रैश कोर्स है उसमें क्या होगा कि आपके सभी यूनिट से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे इसमें हमने शामिल किए, तो जैसे 2-3 मॉडल पेपर, 4 मॉडल पेपर या 5 मॉडल पेपर आपके हो जाएंगे। और इसमें क्या होगा, एमसीक्यूज मॉडल पेपर भी आपके लिए व्यवस्थित किए जाएंगे। ठीक है, और लिखित मॉडल पेपर भी आपके लिए लाए जाएंगे। तो लिखित और एमसीक्यू सब कुछ आपको मिलेगा। बहुत ही बेहतर अंदाज में आपकी तैयारी होने वाली है। ठीक है, और आपको बता दूं यहाँ पर लाइव क्लास भी मिलेगी आपको, ग्रुप में लिंक जाती रहेगी, कब क्लास होने कितने बजे से वो जानकारी मिलेगी। वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस जो है पीडीएफ कोर्स की, कि इसमें पीडीएफ आपको मिलेंगे और पीडीएफ जो मिलेंगे वो इंपॉर्टेंट चीज़ों की मिलेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, कि परीक्षाओं के अंतिम दिनों में आप उसको पढ़ करके अच्छी तैयारी अपनी कर पाएँ। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर केवल एंशिएंट हिस्ट्री का ही नहीं मिलेगा, बल्कि 2 सब्जेक्ट जो आपके होते हैं मेजर में, एक एंशिएंट हिस्ट्री जैसे आपका है तो एंशिएंट हिस्ट्री में आपको 2 पेपर पढ़ने पड़ेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का इसमें मिलेगा। साथ ही साथ में दूसरा आपका जो है आपका पेपर होगा। ठीक है, जैसे मान लेते कोई दूसरा सब्जेक्ट आपका है तो उसके भी 2 पेपर होंगे, तो उन दोनों की भी आपको मिलेगी। और साथ ही साथ में एक पेपर आपका को करिकुलर होगा, जिसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ना है, तो उसकी भी पूरी तैयारी आपकी करवा दी जाएगी। ठीक है, तो आपको कहीं पर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इसी जगह पे सब कुछ मिल जाएगा, सिस्टमेटिकल वे में मिल जाएगा। उसमें आपको 10 से 15 प्रैक्टिस सेट हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऑलरेडी अवेलेबल हैं, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और बहुत ही बेहतर अंदाज में चीज़ें आपको तैयारी करवाई जाएंगी। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तुरंत एसएमएस करें हमारे पास, और केवल 100 रुपये फीस में आपको जुड़ना है। आप किसी दूसरे से भी सेंड करवा सकते हैं पैसे, उसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अलग अलग ग्रुप से, कोई दिक्कत की बात नहीं, सारी व्यवस्थाएं कर दी गई है। उसमें आपको बता दिया जाएगा, आपसे बातचीत करी जाएगी, उसके बाद में आपको बता दिया जाएगा सब कुछ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, शैव धर्म के विभिन्न संप्रदायों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। देखिए, उत्तर काल में शैव धर्म का अनेक संप्रदायों के रूप में विकास हुआ, जिनके आधार पर नियम अलग अलग थे। इन संप्रदायों में कालानंद संप्रदाय, कालानंद या फिर इसी को कारुक संप्रदाय कहते हैं, पाशुपत संप्रदाय, लकुशील संप्रदाय और कपालिक संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय, लिंगायत, कश्मीरी शैव संप्रदाय, यानी शंकर भगवान को मानने वाले भक्तों के संप्रदाय कई सारे रहे हैं। अलग अलग तरीके से भगवान शंकर की पूजा लोगों ने की है। कुछ शैव संप्रदायों का परिचय इस प्रकार हम समझ सकते हैं। आइए देखते हैं शैव संप्रदाय भगवान शंकर के जो पूजा करने वाले भक्तगण हैं उन्होंने किन किन संप्रदायों में भगवान शंकर की पूजा करी। क्योंकि भगवान शंकर महादेव हैं, देवों के देव हैं, उनको आज से नहीं, बहुत पहले से भगवान शंकर की पूजा करते आ रहे। चूँकि अर्धनारीश्वर स्वरूपा हैं और बहुत सबसे बड़े देवों में से माने जाते हैं महादेव जी। इनसे आप कुछ भी मांग लेते हैं, कुछ भी आप इनसे बोलिए, ये आपकी हर हाल में सुनते हैं। ठीक है, ऐसे हैं महादेव। तो महादेव की अगर बात करें तो शैव संप्रदाय सबसे पहला संप्रदाय इनका जो शैव संप्रदाय, इसमें क्या समझते हैं इसके बारे में। देखिए, इस मत के अनुयायियों की दृष्टि में जगत के 3 रत्न हैं, शिव, शक्ति और बिंदु। ठीक है, शिव, शक्ति और बिंदु। कर्ता जो है वो कौन है, शिव है, कारण कौन है, शक्ति है, और उपादान कौन है, बिंदु है। ये शैव त्रिरत्न है जो ज्ञान की प्राप्ति में सहायक हैं, शिव, शक्ति और बिंदु। ठीक है, ये एक प्रकार शिव क्या है, कर्ता है, करने वाला है, उसका कारण क्या है, शक्ति है, और उपादान क्या है, बिंदु है। ठीक है, इस संप्रदाय के 4 पाद यानी अर्थात पास यानी बंधन है। पहला है विद्या, दूसरा है क्रिया, तीसरा है योग और चौथा है चर्या। इसके अतिरिक्त 3 पदार्थ हैं, पति, पशु और पास।
ठीक है। ये शैव संप्रदाय में एक प्रकार से 3 पदार्थ, आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न होता है शैव संप्रदाय में कितने पदार्थ हैं? 3 पदार्थ, पति, पशु और पास। कितने बंधन है, कितने पास हैं? तो 4, विद्या, क्रिया, योग और चर्या, ठीक है। और त्रिरत्न मतलब 3 रत्न कौन से शैव संप्रदाय में? तो शिव, शक्ति और बिंदु, 3 शैव मतलब कि ये संप्रदाय में, शैव संप्रदाय में 3 बिंदु मतलब कि 3 चीजें हैं ये। दूसरा संप्रदाय है जो है पाशुपत संप्रदाय, ठीक है। यह शैव धर्म का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है, सबसे पुराना संप्रदाय है। इस संप्रदाय के संस्थापक लकुलीस थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 संप्रदायों में से एक माना जाता है। इस संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पिछली वर्ष पूछा गया था कि पाशुपत संप्रदाय में एक प्रकार से जो अनुयायी होते हैं इसके, उनको क्या कहते हैं? उनको पंचार्थिक कहते हैं। इस मत के प्रमुख सिद्धांत पाशुपत सूत्र नामक ग्रंथ में निहित है, यानी कि इसमें जो सिद्धांत वगैरह हो पाशुपत नाम का एक ग्रंथ है उसी में लिखा हुआ है। पाशुपत संप्रदाय का गुप्त काल में अत्यधिक विकास हुआ है। इस संप्रदाय के सिद्धांतों के 3 अंग हैं, कौन कौन से? पहला है पति यानी स्वामी, दूसरा है पशु यानी आत्मा और तीसरा है पास यानी बंधन। पशुपति के रूप में शिव की उपासना की जाती है। तीसरा संप्रदाय है कापालिक संप्रदाय। इस संप्रदाय के इष्ट देव भैरव माने जाते हैं। भैरव बाबा आप सभी को जानते होंगे, मतलब आप सभी लोग जानते होंगे। ये शंकर भगवान के अवतार स्वीकार किए गए हैं। जो भैरव बाबा हैं क्या हैं? शंकर भगवान के अवतार हैं, काल भैरव। इस संप्रदाय में भैरव को सुरा और नरबली का नैवेद्य अर्पित होता। सुरा माने होता है सुरा और सुंदरी, मतलब सुरा और सुंदरी आपने सुना होगा। सुरा और सुंदरियों का देश किसे कहा जाता है? जापान को सुरा और सुंदरियों का देश कहा जाता है। सुरा माने एक प्रकार से होता है शराब टाइप की, ठीक है। सुंदरी तो आप जानते ही हैं। तो ऐसे ही सुरा यानी होता है कि मतलब कि शराब वगैरह हो गई। नरबली मतलब कि जो है नरबली मतलब होता है मनुष्यों की बलि दी जाती थी, मतलब कि भैरव बाबा को। चूंकि भैरव एक प्रकार से काल भैरव बहुत ही मतलब कि विकराल टाइप के उत्पन्न हुए थे, ठीक है। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्री शैल था, जिसका उल्लेख भवभूति के मालती माधव नाम के ग्रंथ में हुआ है। इस संप्रदाय के अनुयायी सुरा सुंदरी का सेवन करते हैं। सुरा सुंदरी मतलब सुरा सुंदरी आपको बता ही दिया, सुरा माने मदिरा, ठीक है, यानी दारू, और सुंदरी माने होता है क्या? महिला, ठीक है, सुंदर स्त्री। जटाजूट रखते हैं, सुरा सुंदरी का सेवन करते हैं, मांस भी ग्रहण करते हैं। कुछ लोग जो कहते हैं कि भाई जो ये पाशुपत मतलब कापालिक संप्रदाय में आप देखते हैं जो बाबा लोग वगैरह आए थे, आप देखते हो उसमें तमाम प्रकार के लोगों ने निकला। अलग अलग संप्रदाय के लोग आए नहीं थे, वही भी कुंभ चल रहा था, तो उस कुंभ में तमाम सारे लोग आए थे जिन्होंने तमाम जटाएं रखी थी, ठीक है, तमाम जो है उसको भस्म वस्म लगाए थे। तो अलग अलग संप्रदाय है भगवान शंकर के, तो वो सब जटाजूट, ठीक है, अपना रखाए रहते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। तो कापालिक संप्रदाय हैं, उनको क्या होता है? जटाजूट रखते हैं, सुरा सुंदरियों का सेवन करते हैं, मांस भी ग्रहण कर सकते हैं, शरीर पर शमशान की भस्म लगाते हैं तथा हाथ में नरमुंड की माला, मतलब हाथ में नरमुंड लिए रहते हैं। इनके आचरण विभत्स होते हैं, ये अत्यंत क्रूर स्वभाव के होते हैं, इनको कोई दया भाव स्वभाव नहीं होता। कापालिक संप्रदाय ये एक प्रकार से मांस वांस खा सकते हैं। आप देखते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे जो नागा साधु आपने देखा होगा, वो एक प्रकार से इसी संप्रदाय से लगभग संबंधित हो सकते हैं। तो ठीक वैसे जैसे नागा होते हैं ऐसे कपालिक होते हैं, ये भस्म लगाते हैं अपने शरीर पर, मतलब पूरा भस्म लगाए रहते हैं। जो जो मुर्दों की राख होती है वही भस्म होती है, उनकी हड्डियां भी चबा लेते हैं। तो मतलब ऐसे तमाम प्रकार की, मतलब चूंकि ये शमशान में रहते हैं, इनका कोई अस्तित्व मतलब कितना मतलब इनका कोई उधर नहीं, आधार कार्ड जैसा कोई सिस्टम नहीं होता इन सब लोगों का, या फिर एकदम से कहीं गुफाओं में कंदराओं में बैठ के तपस्या वगैरह किया करते हैं। और समय आने पर जैसे कुंभ में बहुत सारे लोग आए थे, मतलब बहुत सारे जो तपस्वी थे, बहुत सारे जो ये लोग थे, सब निकल गए थे अपने कंदराओं से, गुफाओं से बाहर। अगला है कालामुख संप्रदाय, शैव भगवान का, शंकर भगवान का। इस संप्रदाय के अनुयायी कापालिक ही थे, परंतु वे उनसे कहीं अधिक अतिवादी प्रकृति के थे। शिव पुराण में उन्हें महाव्रतधर कहा गया है। कालामुख संप्रदाय के अनुयायी नरक पाल में भोजन, जल और सुरापान करते थे, मतलब कि नर कपाल में, ठीक है, यहाँ पर संविच्छेद करें नर कपाल। नर कपाल माने होता है जो मनुष्य का सर होता है, उसी सर को एक प्रकार जैसे चूंकि शमशान में रहते हैं तो हड्डी जब हो जाती है तो उसमें जो है ये कपाल जो होता है ये बढ़िया सा कटोरा टाइप का बन जाता है। इसी में यानी नर की कंकाल जो सर होता है, इसी सर में भोजन करते हैं। उसमें भोजन, जल और सुरापान, मदिरा भी इसी में पीते हैं, जल भी पीते हैं। शरीर में शमशान की भस्म लगाते हैं कालामुख लोग भी। अगला संप्रदाय है लिंगायत संप्रदाय। इस संप्रदाय के अनुयायी लिंगायत अथवा जंगम कहलाते हैं।
इस संप्रदाय का विकास कर्नाटक में हुआ था। बसव पुराण में इस संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बसव का वर्णन किया गया है। इस संप्रदाय के अनुयायी शिवलिंग की आराधना करते हैं और तथा उसे चांदी के संपुट में रख करके अपने गले में पहना करते हैं। ठीक है, शिव भगवान की जो एक प्रकार से लिंग है उसको। इसके अलावा अगला संप्रदाय है कश्मीरी शैव संप्रदाय। देखिए, कश्मीरी शैव संप्रदाय शुद्ध रूप से दार्शनिक तथा ज्ञान मार्गी थे। वसुगुप्त इस मत के प्रवर्तक थे। कश्मीरी शैव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वसुगुप्त हैं। शिव को उन्होंने अद्वैत स्वीकार किया है। इस मत के अनुयायियों ने कपालिकों के घृणित क्रियाकलापों की कटु आलोचना और निंदा करी है। जो कपालिक लोग मांस वगैरह खाते थे, सुरा सुंदरियों का पान करते थे, उसकी आलोचना करी, निंदा करी लोगों ने। इस संप्रदाय के अनुयायियों ने ज्ञान को ही परमात्मा की प्राप्ति का एकमात्र साधन बताया है कि ज्ञान प्राप्त करना ही परमात्मा प्राप्ति का साधन है। इस तरीके से ये शैव मतलब कि शैव संप्रदाय के बारे में कुछ मैंने बताया। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, ये सब क्वेश्चन अति लघुत्तरी के आगे। अभी तक आपने लघुत्तरी के प्रश्नों को देखा, अब कुछ अति लघुत्तरी के प्रश्नों को देख लें। देखिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सैंधव धर्म की प्रमुख विशेषताएं बताएं। सैंधव धर्म माने सिंधु घाटी सभ्यता का जो धर्म था वो। देखिए, सैंधव धर्म की अगर बात की जाए तो पहली बात तो ये धर्म में अध्यात्म और कर्मकांड दोनों ही यहाँ पर एक प्रकार से थे। धर्म और अध्यात्म, और मतलब धर्म में अध्यात्म भी था और कर्मकांड भी करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। दूसरी बात, उपासना इनका प्रमुख अंग था। पूजन में उपासना करते थे अलग अलग देवी देवताओं की। इस सभ्यता में प्रकृति से चल करके देवत्व तक की यात्रा धर्म ने तय करी। और चौथी बात, तंत्र मंत्र जादू टोना में इनका विश्वास हुआ करता था। किसका? सैंधव सभ्यता के लोगों का। दूसरा प्रश्न है, सैंधव धर्म के प्रमुख धार्मिक स्वरूप बताएं। देखिए, धार्मिक स्वरूप दृष्टि तमाम प्रकार के देखने को मिलते हैं, जैसे कि शैव धर्म को मानते थे, वैष्णव धर्म को भी मानते थे, शाक्त धर्म को मानते थे, वृक्ष पूजा भी करते थे, पशु पूजा भी करते थे, पशुओं को भी पूजा करते थे, वृक्षों की पूजा। जैसे आजकल हम पशुओं की पूजा करते हैं, जैसे कि हम नंदी की पूजा करते हैं, नंदी भगवान शंकर के एक प्रकार से वाहन, उनकी पूजा करते हैं। हम सांप की पूजा करते हैं, ठीक है, करते हैं ना, कि नहीं करते? सर्प की पूजा करते हैं। हम बंदर को हनुमान जी के रूप में देखते हैं, ठीक है। इस तरीके से हर एक जीव में हम देखते हैं तमाम प्रकार के भगवान। चूहा में हम लोग गणेश भगवान को देखते हैं, तो इस वजह से उनको हम कम मारते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पशु पूजा, वृक्ष पूजा आप देखते हैं आज भी हम लोग करते हैं। नीम के पर हम जो लोग जल चढ़ाते हैं, नीम के पेड़ पर, ठीक है। केला के पेड़ पर हम जल चढ़ाते हैं कि ठीक है, केला पर हम जल चढ़ाते हैं, ठीक है। ऐसे ही तमाम वृक्षों पर हम जो है, पीपल के पेड़ पर होगा, पीपल, बरगद, पाकड़, गूलर, इन सभी पर आप देखते हैं कि इन सभी को बट वृक्ष कहा गया, तो इसमें हम जल चढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए, अब शैव संप्रदाय क्या है? भगवान शंकर को मानने वाले जो व्यक्ति हैं, भगवान शंकर की पूजा करने वाले को शैव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय भगवान विष्णु को मानने वाले, ठीक है। और जो शाक्त संप्रदाय होता है, दुर्गा जी को मानने वाले या आदिशक्ति पारंबा भगवती को मानने वाले हैं, आदिशक्ति को मानने वाले हैं, दुर्गा को मानने वाले हैं, ठीक है। यानी कि देवी को मानने वाले जो लोग हैं, पारंबा भगवती, आदिशक्ति, दुर्गा माँ भगवती को मानने वाले हैं, वो शक्ति की पूजा करते हैं, वो शाक्त धर्म है, ठीक है। तो शैव धर्म, वैष्णव धर्म, शाक्त धर्म, वृक्ष पूजा, पशु पूजा, ये सैंधव धर्म में सभी हुआ करता था, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। शैव धर्म क्या है? देखिए, शैव धर्म भगवान शिव की पूजा करने वाले शैव धर्म से संबंधित माने गए हैं। शैव धर्म के अंतर्गत निम्न की पूजा का विधान है। पाशुपत शिव की पूजा होती है। नर्तक शिव, नर्तक माने होते हैं जो एक प्रकार से जब देखते हैं वो होता है क्या ना, तांडव वाला नृत्य होता है, वो नर्तक शिव हैं। तांडव कैसे होता है भाई? तांडव आप लोगों को पता होगा, भगवान शंकर का जो तांडव है, तांडव बड़ा फेमस एक प्रकार से जो है नहीं कि वो है कि जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले ओलम विलंबिताम भुजंग तंग मालिकाम डमट डमट डमन निनाटबट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनुत्तुन शिवा शिवम जटाकटाह संभ्रमम निलिप लिप निर्झरी बिलोल बच्च बल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत धगत दज्जल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षण ममा धराधरे नंदनी विलास बंधु बंधुरा फरद्गद संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरण निरुद्धुरापति कचित दिगंबरे मनो विनोद में वस्तुनि। इस तरीके से आप पढ़ते हैं। तो और भी आगे है, तो ये एक प्रकार से नर्तक शिव में जो होता है वो भगवान शंकर तांडव की मुद्रा में होते हैं। पाशुपत शिव जो होता है वो ऐसे योगी शिव हैं, ठीक है, योग साधना में लीन। बनचारी शिव हैं, जंगल में एक प्रकार से। और लिंग पूजा, ठीक है, ये होता है। तो लिंग पूजा में भगवान शंकर के, जैसे आजकल सबके घर में आप देखते हैं कुछ रखे होते हैं, भगवान शंकर की पूजा हमेशा होती है। अगला प्रश्न, वैष्णव धर्म क्या है? देखिए, हड़प्पावासी वैष्णव धर्म को मानते थे क्योंकि विष्णु या उनके अवतारों की मूर्तियां यहाँ नहीं मिली हैं, और
टिकड़ों पर बनी वह स्वास्तिक आकृति और सूर्य का चिन्ह वैष्णव संप्रदाय का सूचक है। जो कि स्वास्तिक जो है एक प्रकार से आप देखते हैं स्वास्तिक जो चिन्ह होता है, स्वास्तिक चिन्ह ऐसे आपने देखा होगा, ठीक है। एक मिनट, आपने देखा होगा ये होता है स्वास्तिक चिन्ह, ठीक है। ये स्वास्तिक चिन्ह आपने देखा होगा, ये स्वास्तिक चिन्ह होता है, घर के बाहर दरवाजे पर इसको बना दिया जाता है, आपने बड़े कई दरवाजों पर देखा होगा। तो स्वास्तिक चिन्ह मिला हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता से, और सूर्य का भी चिन्ह मिला हुआ है। तो इससे पता चलता है कि हाँ जो है यहाँ पर वैष्णव धर्म को मानने वाले लोग भी रहे होंगे। इसके अलावा अगला जो धर्म आपका है वो क्या है, शाक्त संप्रदाय। देखिए शक्ति की पूजा पूरे विश्व के सभी सभ्यताओं में होती रही है। सिंधु घाटी से भी देवी उपासना के चिन्ह प्राप्त होते हैं। शक्ति की उपासना पृथ्वी पूजा से जुड़ी हुई है। वहीं से मातृ देवी की उपासना का प्रारंभ माना जाता है। तो मातृ देवी मतलब शक्ति की ही पूजा किया करते थे, ठीक है। अगला प्रश्न, सैंधव सभ्यता के प्रमुख विश्वासों और मान्यताओं का उल्लेख कीजिए। देखिए सैंधव सभ्यता के प्रमुख विश्वास और मान्यताएं निम्न थी। पहली बात तो स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते थे। इनकी नालियाँ एकदम से ढकी होती थीं, सड़कें तिरकोने पर मतलब की चौकोरे पर काटती थीं और सड़कें समकोण पर काटती थी एक दूसरे को। मृतकों का संस्कार भी करते थे, यानी मरने के बाद में उनका संस्कार करते थे बाकायदा से। जादू टोना में विश्वास रखते थे। बलि प्रथा भी थी। धार्मिक पर्व और उत्सव भी मनाया करते थे समय समय पर। ये सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई। अगला क्वेश्चन से, मातृ देवी की पूजा कैसे करते थे, मातृ देवी कौन थी। देखिए मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से मिट्टी से बनी मातृ देवी की तमाम मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। मातृ देवी की मूर्तियां आभूषण चिन्हों से अलंकृत हैं। मातृ देवी की मूर्तियां बेसिकली मिस्र, मेसोपोटामिया, सीरिया, क्रीट, फिलिस्तीन, एलम तथा साइरस आदि देशों से प्राप्त हुई हैं। सिंधु प्रदेश में प्राप्त मातृ देवी की आद्य शक्ति के रूप में पूजा की जाती थी पहले, ठीक है। अगला प्रश्न, वैदिक धर्म के विषय में आप क्या जानते हैं। देखिए संसार में प्रचलित अनेक धर्मों की अपेक्षा वैदिक धर्म की एक अलग विशिष्टता रही है। आध्यात्मिक प्रगति हेतु आर्यों के द्वारा वैदिक धर्म का विकास हुआ। वैदिक साहित्य में वेद में खास करके बड़े फेमस वेद हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ है दुनिया का, फिर अथर्ववेद, मतलब कि ऋग्वेद के बाद में यजुर्वेद आपका, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद, और तमाम प्रकार के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इन्हीं वेदों से संबंधित हैं। उपनिषद हैं, तमाम सारे आर्यणक ग्रंथ हैं। इन सभी का विकास आर्यों ने अपनी मेधा शक्ति के बल पर किया। वैदिक धर्म को प्रायः कर्मकांड से भी जोड़ा जाता रहा। चूंकि आप देखते हैं यजुर्वेद हो उसमें कर्मकांड को लेकर के बातें हैं। ऋग्वेद में मंत्रों का उल्लेख है, तमाम प्रकार के देवताओं का। सामवेद में संगीत के बारे में पूरा बताया गया जानकारी। अथर्ववेद में जादू टोना टटका, साथ ही साथ में अथर्ववेद में दवाई वगैरह के बारे में बताया गया है, तमाम चीज़ें के बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी उसमें। तो वैदिक काल ये था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, पूर्व वैदिक कालीन धर्म की प्रमुख विशेषताएं बताएं। वैदिक काल से पूर्व देखिए प्रकृति की शक्ति संपन्नता में विश्वास था। बहुदेववादी व्यवस्था थी। देवताओं का मानवीकरण किया गया था। एक ईश्वरवाद था। यज्ञों की अधिकता हो रही थी, मतलब यज्ञ खूब हो रहे थे। आशावादी धार्मिक दृष्टिकोण भी था, मतलब वैदिक युग से पूर्व। और उत्तर वैदिक काल की अगर बात करें, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। उत्तर वैदिक काल यानी वैदिक काल के बाद में धर्म की क्या विशेषताएं थी। उत्तर वैदिक काल में धर्म के अंतर्गत कई सारी बातें सम्मिलित थीं। पहली बात तो यज्ञ का नया दृष्टिकोण सामने आया। दूसरी बात, उत्तर वैदिक कालीन धर्म में नूतनता आई, यानी नवीनता आई। एक ईश्वरवाद यहाँ पर भी था, यानी एक ईश्वर सर्वोपरि है, उसी के अंडर में सारे ईश्वर हैं। चौथी बात, दार्शनिक विचारधारा में वृद्धि होती है। पुनर्जन्म और मोक्ष तथा स्वर्ग नरक की अवधारणा भी यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। तप की बात आती है। तपस्या करके एक प्रकार से यहाँ पर चीज़ें होती, तपस्या करके भगवत प्राप्ति की जा सकती है, ठीक है। तप बल जो है शंभु करें संहारा, तप आधार, मतलब कि तप के आधार पर सब कुछ हो सकता है। भक्ति संप्रदाय का अभ्युदय भी यहाँ पर आप देख रहे हैं होने लगता है। तो इस तरीके से ऋग्वेद में सविता के बारे में बताएं। ऋग्वेद में सविता किसे कहा गया है। ऋग्वेद में सविता का वर्णन 170 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न कई बार आया हुआ है। ऋग्वेद में सविता शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है, तो 170 बार हुआ। सविता शब्द जो है वो सूर्य का दिन में व्यक्त होने वाला रूप है, रात्रि में अव्यक्त रहने वाला रूप, दोनों ही सम्मिलित सविता में आता है। कहा भी गया, एक श्लोक है वेदों में, विश्वान साबित दुर्रुतान्यत पारसु, ठीक है, यद भद्रम तन्नासु। साबित्रुवा या साबिता, सविता कहा गया है भगवान सूर्य को, ठीक है। जैसे आप कहते हैं
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर सवितुर वरेण्यम, कहते हैं सविता, तो वहां पर सविता आ गया यानी तेज, और तेज के देवता कौन है? भगवान सूर्य हैं। तो वहां पर एक प्रकार से गायत्री को भी एक तेज पुंज माना गया है। तो सविता, जो सविता शब्द है, इसको 170 बार प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं पर सूर्य और सविता का अंतर भी दृष्टिगोचर होता है, नहीं कभी कभी सूर्य और सविता का अलग अर्थ में प्रयोग हुआ है, लेकिन अधिकतर जगहों पर सूर्य के लिए ही सविता शब्द का प्रयोग है। अगला प्रश्न, इंद्र, इंद्र मतलब ऋग्वेद में इंद्र के देवता के बारे में बताइए। इंद्र को बहुत प्रभावशाली देवता बताया गया है। इंद्र वैदिक काल के राष्ट्रीय देवता हैं, सबसे बड़े देवता हैं, राजा हैं इंद्र। इंद्र की स्तुति ऋग्वेद में 250 सूक्तों में करी गई है। ये आंधी के देवता हैं, तूफान के देवता हैं, बिजली के, वर्षा के देवता माने जाते हैं इंद्र। ऋग्वेद में इंद्र को शक्तिशाली देवता माना जाता था। यह वर्षा और युद्ध के देवता माने जाते हैं। आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी से भी बड़े देवता ये माने जाते हैं इंद्र। ठीक है, इंद्र एक राजा है देवताओं का। इंद्र कोई एक प्रकार से एक व्यक्ति नहीं, इंद्र एक पदवी है, ठीक है, जो राजा की पदवी है। ऋग्वेद में उषा जो है ये किसके बारे में आया है? देखिए, उषा प्रातः काल की अधिष्ठात्री देवी है, जो सुबह सुबह एक प्रकार से जो इतना मधुर बेला आती है, उसकी देवी को उषा कहा जाता है। ऋग्वेद में 20 सूक्तों में उषा का वर्णन किया गया है। 300 से अधिक बार उषा शब्द का प्रयोग किया गया है। इनका शरीर और वस्त्र सुंदर है, वक्षस्थल नर्तकी के समान है। ये कुमारी की भांति छवि प्रसारित करती हैं, पूरब दिशा में उदित होकर के अंधकार का नाश करती हैं, और इस तरीके से जो सूर्य से उदय होने से पहले जो किरणें आती हैं, लालिमा आती है, वही उषा कही जाती है। ठीक है, क्लियर? आगे देखते पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी का वर्णन जो है ध्योस के साथ हुआ है। इसकी स्तुति केवल एक सूक्त में करी गई ऋग्वेद में। पृथ्वी की सभी विशेषताएं भौतिक पृथ्वी में दिखाई देती हैं। यह उर्वरा करने वाली, औषधि धारण करने वाली, पर्वतों का भार सहने वाली या वहन करने वाली, अपने गर्भ में अपार खनिज संपदा रखे हुए है, ऐसा पृथ्वी के बारे में वेदों में बताया गया है, और बिल्कुल ठीक बात है। आर्यों के देवी देवताओं की कोटियां बताएं। कहते हैं कि भाई जो है 33 कोटि के देवी देवता हैं, तो वो कोटि कौन सी है? देखिए, समस्त देवी देवताओं को 3 कोटियों में हम बांटते हैं। पहली कोटि है आकाशवासी देवता, दूसरी कोटि में हम रखते हैं अंतरिक्ष में रहने वाले देवता, और तीसरी कोटि पृथ्वी पर रहने वाले देवता। आकाशवासी देवताओं में से धौस हो गया, ठीक है, वरुण है, मित्र हैं, सूर्य, सविता, पूषण, विष्णु, अदिति, उषा, अश्विन, ऐसे तमाम देवता हैं। अंतरिक्ष में जो रहते हैं जैसे इंद्र, रुद्र, मारुत, ठीक है, वात, पर्जन्य, ऐसे देवता। पृथ्वी पर रहने वाले देवताओं में अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती, आग, ये सब आते हैं, तो ऐसे देवता। अच्छा, अग्नि देवता के बारे में क्या बताया गया है ऋग्वेद में, इसके बारे में समझें। अग्नि, देखिए ऋग्वेद में उल्लिखित है कि अग्नि पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश के समस्त देवताओं के में अग्नि के विविध जन्मों और विविधियों के रूपों में 268 नामों का उल्लेख है। इंद्र के बाद इन्हीं का नाम आता है, यानी सबसे ज्यादा बार इंद्र का नाम आया है ऋग्वेद में, फिर उसके बाद में अग्नि का नाम आता है। ऋग्वेद में 200 सूक्तों में अग्नि की स्तुति करी गई है, प्रार्थना करी गई है। अग्नि गृहस्थों के देवता हैं, इनको गृहपति भी कहा जाता है अग्नि को। इनके जबड़े तेज हैं, तप्त हैं, एकदम से जलते हुए हैं, दांत सोने की तरह दिखाई देते हैं, प्रकाशमान है, दांत चमकते हैं एकदम से सुवर्ण की भांति। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, आप ध्यान से इसको देखेंगे। चलें, ओके, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, विष्णु के विविध नाम। विष्णु के विविध नाम बताएं। विविध माने होता है कई प्रकार के नाम। ठीक है, देखिए विष्णु के विविध नाम निम्न है। पहला है चक्रपाणी, चक्रपाणी मतलब चक्र को धारण करने वाले। दूसरा है चक्रधर, ये भी चक्र धारण करने वाले हैं। ठीक है, गोविंद, गदाधार, गदा भी धारण करते हैं, गोविंद भी इनका नाम है विष्णु भगवान का। जनार्दन भी नाम है। चित्र मतलब त्रिकूट मतलब चित्रकूट स्वामी भी नाम है। दामोदर भी इन्हीं का नाम है। स्वयं आप मतलब कि आमाप पे होते हुए इन्होंने तीनों लोकों को नाप दिया है। ठीक है, ऐसे हैं भगवान विष्णु। भगवान विष्णु के कई अवतार हैं, जिसमें 52 अवतार में उन्होंने पूरी पृथ्वी को, पूरे आकाश को, पूरे मतलब पूरे तीनों लोकों को नाप दिया था। अगला प्रश्न, वासुदेव कृष्ण कौन है? देखिए, वसुदेव के पुत्र हैं ये, इसी वजह से इनका प्रारंभिक नाम वासुदेव पड़ा। इनके बाल जीवन के चरित्रों के लिए वासुदेव नाम ही उल्लेख महाभारत में मिलता है।
कृष्ण ने स्वयं अपने को वासुदेव यानी वासुदेव अस्मिन कहा है। गीता में कृष्ण ने कहा कि विषयों में मैं ही वासुदेव हूँ, मतलब कि विषयों में मैं ही क्या हूँ, वासुदेव हूँ। मतलब आप देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जो हैं वही वासुदेव है, चूंकि वसुदेव के पुत्र थे, देवकी नंदन भी कहे जाते, चूंकि देवकी के पुत्र थे। ठीक है, देवकी और वसुदेव की शादी हुई थी, कंस इनके मामा थे। अगला क्वेश्चन से वैष्णव धर्म में अवतारवाद के बारे में बताएं। देखिए वैष्णव धर्म में अवतार को बहुत महत्व दिया गया है। 12 पुराण में 10 अवतारों का वर्णन है। उनमें पहला अवतार है मत्स्य का अवतार। मत्स्य माने होता है मछली का अवतार। देखिए सबसे पहले जलीय जीवों का विकास हुआ, तो जो ये एक प्रकार सिद्धांत दिया गया है हिंदू धर्म ग्रंथों में, पहले मत्स्य अवतार भगवान का हुआ, यानी पहले जलीय जीवों का विकास। आप देखते हैं वैसे भी विकास हुआ है, जलीय जीवों का ही विकास हुआ, पहले एक कोष के जीवों का विकास हुआ, मछली का विकास, फिर कूर्म यानी कच्छप का विकास, जो जल में भी रहता है और थल में भी रहता है, उसका विकास हुआ, कछुए का। फिर मतलब कछुआ का रूप धारण किया समुद्र मंथन के दौरान, कच्छप बने भगवान। ठीक है, फिर इसके पहले मछली बने, जब सृष्टि की उत्पत्ति करनी थी मछली बने। ठीक है, फिर कछुआ बने, फिर बारह का अवतार लिया। बारह माने होता है क्या, भगवान बारह माने होता है जो एक प्रकार से सूकर, सूकर क्षेत्र मतलब सूकर जानते हैं, सुअर, सुअर माने होता है बारह, मतलब कि सुअर का रूप धारण करके लिया, जो इसको दांत बड़े बड़े थे, और उन्होंने ही किसको मारा था, अब सॉरी पृथ्वी को एक प्रकार से बचा करके लाए थे ये हिरणाक्ष वगैरह से, पृथ्वी को उसने अंदर छुपा दिया था, शंखचूर्ण को भी इन्होंने मारा था। फिर उसके बाद में अगला अवतार था नरसिंह अवतार। नरसिंह रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरणा को उसको स्वर्ग बठायो। ठीक है, कहते नहीं कि भाई भगवान ने खंभा को फाड़ करके, ठीक है, और रक्षा किया था किसका, प्रहलाद का। हिरण्यकश्यप, अभी होली का त्यौहार आया है, होली के त्यौहार आप देखते क्यों मनाया जाता है, इसी दिन मनाया जाता है क्योंकि होलिका जो है भगवान, मतलब बुआ थी, प्रहलाद की बुआ थी, हिरण्यकश्यप की बहन थी, उनको वरदान प्राप्त था कि वो नहीं जलेंगी आगे से, लेकिन जब उनका स्वभाव गलत हो गया, अपने जो है वरदान का दुरुपयोग करने लगी वह, ठीक है, तो वो एक प्रकार से वो जल जाती जिसको वरदान मिलता है, और नहीं जलता कौन, हिरण्यकश्यप, मतलब हिरण्यकश्यप का जो लड़का है प्रहलाद, वो नहीं जलता है। ठीक है, क्यों नहीं जलता, चूंकि वह एक प्रकार से भगवान का हमेशा नाम स्मरण करता है, श्रीमद नारायण के वाक्य हमेशा जपता रहता है। तो नरसिंह भगवान की उत्पत्ति तभी होती है, और नरसिंह भगवान लेकर के उसने कहा कि भाई क्या इस खंभे में भगवान है, तो प्रहलाद ने कहा हाँ इस खंभे में भगवान है। तो उसने कहा बुलाओ अगर खंभे में भगवान है तो आए। तुरंत उसने गदा उठाया और गदा से प्रहार किया, खंभा टूटा, और भगवान जो है फिर निकले हाहाकार रूप लेकर के। ठीक है, दांत उनके कटकटा रहे थे, बाल बड़े बड़े थे एकदम से, और उन्हीं दांतों से उनको उठा करके हिरण्यकश्यप को, सायंकाल का समय था, और चौखटे पर बैठ करके उनको एक प्रकार से निस्ता नाबूद कर दिया, उनके जो है छाती को फाड़ दिया। तो ये थे भगवान नरसिंह अवतार। फिर उसके बाद में अगला अवतार आता है वामन अवतार। वामन अवतार आप जानते ही होंगे, भगवान विष्णु का वामन अवतार वामन अंगुर का था। एक छाता लेकर के, कमंडल लेकर के राजा बलि को छलने के लिए चले गए थे। ठीक है, और जब शुक्राचार्य रोकते हैं, बार बार मना करते हैं, शुक्राचार्य जाकर कमंडल में घुस जाते हैं कि भाई ताकि जो है ये मतलब कि दान ना दे पाए राजा बलि, चूंकि राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहा होता है, उसका 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा होने वाला था, और फिर वह एक प्रकार से पूरे ब्रह्मांड का मालिक भी हो चुका था। सब सब उससे डरने लगे थे, पूरा एक प्रकार से वो देवत्व को प्राप्त होने वाला था, इंद्र की गद्दी उसको मिल जाती। तो भगवान एक प्रकार से उस छल करने के लिए गए, उससे एक प्रकार से सारे, मतलब कि उसने कहा कि आप मांग लो जो मांगना है। तो इन्होंने कहा भगवान 12 अवतार ने कि भाई हमको मतलब कि 3 कदम जमीन चाहिए। तो वो शुक्राचार्य तुरंत पहचान गए। शुक्राचार्य ने कहा कि ये जल ही नहीं निकलेगा तो संकल्प किस बात का होगा, जब संकल्प नहीं होगा, जैसे आजकल होता है कि लिखवाई पढ़ाई होता है कि भाई मोहर लग गई, तो पहले संकल्प होता था कि जल लेकर के संकल्प लेते थे कि ठीक है, और संकल्प ले लेते थे कि भाई हमने दिया तो दे दिया। तो उन्होंने कहा कि जब जल ही नहीं निकलेगा तो संकल्प कहाँ से होगा। वो घुस करके जो कमंडल का होता नहीं मुखड़ा, उसी में घुस जाते हैं, उसी में छोटा रूप धारण करके और बंद कर देते हैं छेद, तो जल नहीं निकल पाता है। तब भगवान ने कहा जो कुश लिए होते थे, चूंकि कुश भी होता है संकल्प के दौरान कुशा, तो उस कुश से, उसी कुशी से कोच दिए भगवान ने, अंदर की पानी क्यों नहीं निकला उसी छेद में। अब वो जाकर के कुशा इनके आंख में लगता है शुक्राचार्य के, इसीलिए शुक्राचार्य जो है वो अंधे हो जाते हैं। ठीक है, और इसी वजह से आप देखते हैं जब भी कभी कुछ देखना होता है पंडित जी लोगों को, तो शुक्र को देखते कि शुक्र की स्थिति किधर है, क्योंकि अगर अंधे लोग सामने पड़ जाते तो फिर दिक्कत होती, तो कोई अच्छा काम फिर उसमें नहीं किया जाता। ऐसे तमाम सारी चीजें हैं। ठीक है, तो बामन, बामन भगवान का वो रूप। फिर उसके बामन के बाद में आता है परशुराम का अवतार। परशुराम अवतार जो है, परशुराम अवतार आप जानते हैं। ठीक है, परशुराम अवतार क्षत्रिय कुल विध्वंसक रहे हैं। 21 बार पृथ्वी से जो धूर्त क्षत्रिय रहे उनका विनाश किया है इन्होंने परशुराम भगवान ने। ठीक है, और ये ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ।
फिर इसके बाद में अगला अवतार होता है भगवान राम का। क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ। भगवान राम जो है जब आते हैं तो परशुराम जी फिर अपना जो है चूंकि दुष्टों का संहार करना बंद करते थे, वो दुष्टों मतलब क्षत्रिय सभी क्षत्रियों को नहीं मारा, जो दुष्ट क्षत्रिय थे उन्होंने उनको मारा। ठीक है, हाय है वंश से क्षत्रियों का विनाश किया था। फिर भगवान राम का उदय होता दशरथ के घर जन्मे राम। ठीक है, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र का जन्म हुआ। फिर उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण, राम जी के बाद में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ जो है देवकी और वसुदेव जी के यहाँ, और लेकिन इनका पालन पोषण हुआ यशोदा जी के यहाँ। ठीक है, यशोदा और नंद जी के यहाँ। फिर कृष्ण भगवान के बाद में अगला जो अवतार माना जाता है वो माना जाता है बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का अवतार माना जाता है। और जो अगला अवतार आएगा वो आएगा कल्कि अवतार। ठीक है, कल्कि अवतार भी एक अवतारों में से माना जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 अवतार जो है 12 पुराण में 10 अवतारों के बारे में बताया गया है, जिसमें सबसे पहला अवतार है मत्स्य अवतार, और जो अभी तक लास्ट अवतार कृष्ण भगवान का था वो। लेकिन मध्यकाल में क्या हुआ, महात्मा बुद्ध को भी एक अवतार मान लिया गया। महात्मा बुद्ध भी एक अवतार के रूप में माने थे, चूंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इस वजह से भगवान के अवतार ये भी कहीं कहीं पर बताए जाते हैं। और इसके अंदर महात्मा बुद्ध भी एक अवतार हैं, क्योंकि कहा भी जाता है बौद्धा अवतारे भूरलोके। ठीक है, बौद्धा अवतारे आप संकल्प में भी पढ़ते हैं, हर एक संकल्प में पूजा पाठ में बिना भगवान बुद्ध के नाम के लिए पूजा नहीं होती। तो कुछ लोग जो कहते हैं कि बौद्ध धर्म अलग है, तो बिल्कुल अलग नहीं होता। उस इसी बौद्ध धर्म भी आप देखते हैं इसी सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद में आप कल्कि अवतार होने वाला है। ठीक है, वो कल की मूवी आई है वो मत देखिए, कल की अवतार होने वाला है। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, एक प्रकार से बहुत ज़्यादा मार काट होने मचेगी और शायद से बात शुरू ही हो रहा है, तब कल की अवतार भगवान लेंगे। तो ये 10 अवतार। अगला प्रश्न है पंचरात्र धर्म क्या है। देखिए, पंचरात्र धर्म भागवत धर्म का विकसित रूप है। इसे मोक्ष प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग बताया जाता है। नारद के अनुसार इसमें पंच मतलब कि परम परम तत्व, मुक्ति, युक्ति, योग और विषय यानी संसार जैसे 5 पदार्थ हैं। ठीक है, इसलिए इसे 5 रात्र यानी पंचरात्र कहा जाता है। अगला प्रश्न, वैष्णव धर्म का सिद्धांत। वैष्णव धर्म के प्रारंभिक सिद्धांत गीता में मिलते हैं। इसमें ज्ञान, कर्म और भक्ति का समन्वय किया गया है। वैष्णव धर्म में ईश्वर प्राप्ति के 3 प्रमुख साधन, पहला है ज्ञान, दूसरा निष्काम कर्म और तीसरा है भक्ति। ज्ञान, निष्काम कर्म और भक्ति के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति की जाती है वैष्णव धर्म में। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है गुप्त काल में वैष्णव धर्म। गुप्त काल में वैष्णव धर्म का पूर्ण उत्कर्ष हुआ, वह भारत का प्रमुख धर्म मतलब कि प्रमुख धर्म बन जाता है। जो वैष्णव धर्म है गुप्त काल में बहुत ज़्यादा एक प्रकार से फेमस हुआ। इस काल में विष्णु और नारायण का पूजन अत्यधिक प्रचलित हुआ। इस काल में विष्णु के समस्त अवतारों की पूजा का प्रचलन हुआ। गुप्त काल में जावा और कंबोडिया आदि में भी वैष्णव धर्म का प्रचार हुआ। जावा, कंबोडिया ये एक प्रकार से इंडोनेशिया के 2 द्वीप हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वैदिक युग में सूर्य की पूजा कितने रूपों में की जाती है। तो वैदिक युग में सूर्य की पूजा कई रूपों में की जाती है। पहला तो सूर्य के रूप में, दूसरा साबित के रूप में, तीसरा मित्र के रूप में, चौथा भूषण, पांचवा विष्णु के रूप में भी इंद्र की पूजा की जाती है। तो ऐसे इंद्र की पूजा वैदिक युग में कई प्रकार से मिलती है। अगला प्रश्न, सूर्य पूजा का प्रमाण भारत में कब से मिलता है। तो भारत में सूर्य पूजा का प्रमाण वैदिक युग से मिलने लगता है। अगला प्रश्न, मानव ग्रह सूत्रों के अनुसार विनायकों की संख्या कितनी है। तो मानव ग्रह सूत्रों के अनुसार विनायकों की संख्या 4 है। पहला है साल कंटक मतलब कि साल कंटकट, दूसरा है जो है कृणमा मतलब कि कृणमांड, राजपुत्र, उस्मित और देवजन। ठीक है, इस प्रकार से ये संख्या है। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है यक्ष पूजा में किन किन वस्तुओं का प्रयोग होता है। तो यक्ष पूजा में कई चीज़ों का, संगीत, नृत्य, दीप, पुष्प, नैवेद्य। नैवेद्य माने होता प्रसाद, पुष्प माने फूल, दीप माने होता है आरती करने के लिए दीप, और संगीत माने कुछ गायन बजान होकर के, नृत्य माने होता है नृत्य, तो आप जानते हैं नृत्य संगीत। स्कंद कार्तिकेय के संबंध में किन साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। तो स्कंद कार्तिकेय के संबंध में निम्न साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। रामायण से मिलती है, महाभारत से, अष्टाध्यायी से, पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी है। महाभारत जो है किसकी रचना है, जो है महाकवि वेदव्यास की रचना है। रामायण महाकवि वाल्मीकि की रचना है। कनिष्क के सिक्कों से भी मिलती है स्कंद कार्तिकेय के संबंध में जानकारी। पतंजलि की रचना जो है उससे मिलती है। कश्यप संहिता, कालिदास की रचना, कुमार संभव में सभी से जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। प्रश्न, सांख्य दर्शन में पुरुष किसे कहते हैं। देखिए, पुरुष अन्य भारतीय दर्शनों में जिसे आत्मा कहा जाता है, सांख्य दर्शन में उसी आत्मा को पुरुष कहा जाता है। ठीक है, यह पुरुष चिन्ह मात्र है, वह अपरिणामी
नित्य और सर्वव्यापी है। पुरुष यानी आत्मा जो है वो सर्वव्यापी है। साथ ही वह बिल्कुल निष्क्रिय भी है, केवल प्रकृति को ही सक्रिय माना गया है। पुरुष ज्ञाता है, पुरुष को कर्ता ना मानते हुए उसको भोक्ता बताया गया है। इस तरीके से सांख्य दर्शन बताता है। सांख्य दर्शन के बारे में अगला क्वेश्चन जो बन सकता है आपकी परीक्षा में, वैसे और भी मॉडल पेपर में दूंगा। अगला क्वेश्चन से सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति का विकास किन घटकों से होता है। देखिए, सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति का विकास इसकी अपनी 3 घटक शक्तियों अथवा गुणों से होता है। प्रकृति तीनों गुणों की साम्यावस्था है। उसमें प्रथम गुण को सत्व कहते हैं। यह चेतनामय अभिव्यक्ति की ओर प्रवृत्त होता है तथा मनुष्य में सुख उत्पन्न करता है और यह हल्का होता है। दूसरा गुण होता है रज गुण। ठीक है, सत्य, रज और तम 3 प्रकार के गुण। तो सत्य गुण जो होता है वह चेतनामय होता है, सबसे ठीक ठाक माना जाता है, सुख उत्पन्न करता है, ये हल्का होता है। दूसरा होता है रजगुण, जो समस्त क्रिया का स्रोत है। रजगुण दुख को उत्पन्न करता है। रजोगुण हमें एक उत्तेजनामय सुख तथा सतत उद्यमी जीवन की ओर ले जाता है। तीसरा गुण होता है तमोगुण, जो क्रियाशीलता में बाधा पहुंचाता है तथा उदासीनता को उत्पन्न करता है। यह अज्ञान तथा आलस्य की ओर हमको ले जाता है, जो तम गुण होता है। सत्व, रज और तम ये 3 प्रकार के कार्य क्रमशः सुख, दुख और आलस्य को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, सत्य जो होता है सुख को उत्पन्न करता है, रज जो है दुख को उत्पन्न करता है और तम गुण जो होता है आलस्य को उत्पन्न करता है तथा एक दूसरे से मिले जुले रहते हैं ये। ठीक है, ये एक प्रकार से 3 प्रकार के गुण बताए गए हैं। ठीक है, प्रकृति का विकास इन 3 घटकों से होता है, सांख्य दर्शन में बताया गया है। वैसे सत्य, रज और तम गुण ये वैदिक धर्म में भी पहले से बताया जा चुका है। अगला क्वेश्चन से किस सतत चिंतन की धारा ने दर्शन को जन्म दिया। देखिए, मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है। जीवन की विभिन्न समस्याओं और उनके समाधान पर विचार करना मनुष्य का स्वाभाविक सी बात है। कोई समस्या आएगी तो उस पर समाधान करेगा, उसका निर्णय निकालेगा। इसी सतत चिंतन की धारा ने दर्शन को जन्म दिया। दर्शन विश्व तथा जीवन को उसकी समग्रता में समझने का एक प्रयास। दर्शन क्या होता है? देख करके किसी भी चीज को देखना और देखने के बाद में उसके बारे में जानकारी ग्रहण करना ही दर्शन होता है। दर्शन में एक प्रकार से एक दार्शनिक व्यक्ति जो होता है किसी भी चीज को एक अलग तरीके से देखता है, तो दर्शन वो होता है। ठीक है, दर्श, परस, मज्जन और पाना। दर्शन का संबंध विश्व तथा जीवन के कुछ ऐसे गहरे तथा मूलभूत प्रश्नों से होता है जिनका व्यापक रूप से समग्र विश्व तथा समग्र जीवन से संबंध होता है। विश्व का मूलभूत स्वरूप क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, विश्व की इस सृष्टि से मानव का क्या संबंध है, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सभी बातों पर भारतीय दर्शन के विभिन्न संप्रदायों या दार्शनिकों के द्वारा बड़ी सूक्ष्मता से चिंतन किया गया है। वही चिंतन ही दर्शन कहलाता है, वही विचार ही दर्शन कहलाता है। आज के इस भौतिक युग में जिसमें प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता उसे प्राप्त आर्थिक लाभ हानि के रूप में मापी जाती है, ऐसे में दर्शन की बातें व्यवहारिक नहीं है, वह व्यवहारिक जीवन से बिल्कुल असंबंधित हैं, ऐसा आक्षेप दर्शन पर लगाया जाता है। और यही कारण है कि आज के विद्यार्थी दर्शन के अध्ययन में अभिरुचि नहीं रखते, यानी इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। और वे कहते हैं कि जीवन की जो तत्कालिक समस्याएं हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, इनकी पूर्ति पहले की जाए, पहले ये हमको मिले ताकि हमारा जीवन चलता रहे जब तक जिंदा है, और ये ना देखें कि मरने के बाद में क्या होगा। दर्शन ये बताता है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, मरने के बाद में जीव का क्या होगा, ये सब चीज़ें। तो ये सब बात की चीज़ें पहले हमको यही देखना, भाई रोटी, कपड़ा, मकान मिल जाए। ठीक है, और आजकल के मनुष्य के लिए दर्शन के पास कोई समय नहीं है या कोई समाधान नहीं है। मतलब दर्शन के पास भी समाधान नहीं है कि रोटी, कपड़ा और मकान आपको दिला देगा। आप बहुत दार्शनिक ज्ञानी, आपको पता चलेगा पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आपको इससे रोटी, कपड़ा, मकान नहीं मिलने वाला। वह तो अलौकिक बातें करता है दर्शन। ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म है, पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, आत्मा क्या है, ईश्वर किसे कहते हैं, ईश्वर कैसे उत्पन्न होता है, ईश्वर कौन कौन है, ईश्वर क्या करता है, कहाँ रहता है, तो ईश्वर के बारे में बताता है, आत्मा के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में बताता है। लेकिन मनुष्य पशु से भिन्न है। अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति मनुष्य और पशु समान रूप से करते हैं। इसलिए आवश्यकता है एक सार्थक जीवन जीने की। या तो हम पर निर्भर करता है कि हम एक सार्थक मनुष्य का जीवन जीना चाहते हैं या एक पशु का वह निरर्थक जीवन जिसमें शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति ही जीवन का चरम लक्ष्य माना जाए। भारतीय दर्शन जो होता है कि जीवन की आवश्यकताओं को चरम लक्ष्य नहीं मानता है, मनुष्य को एक प्रकार से सार्थक जीवन जीने में सहायता करता है कि मनुष्य जाने कि वो आखिरकार उसका उत्पत्ति क्यों हुई है, वो क्यों जीवित है। उसकी उत्पत्ति इसलिए हुई चूंकि वो जाने संसार के बारे में। विश्व बंधुत्व की उदास सोच परंपरा का समर्थन करती है भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन ने एक प्रकार से विश्व बंधुत्व के नारे दिए हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता शिक्षा दर्शन की समीक्षा कीजिए।
देखिए आध्यात्मिक तथा सांसारिक ज्ञान को गीता में काफी महत्व दिया गया है। आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों प्रकार के, आजकल भी गीता का बड़ा प्रचलन रहा है। श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गाई गई थी, इस वजह से इसको गीता कहा जाता है। अर्जुन ने इसको सुना था, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और ये भीष्म पर्व में संकलित है गीता। महाभारत जो है पर्वों में बटा हुआ, जैसे रामायण कांडों में बटा हुआ है, ऐसे महाभारत पर्वों में बटा हुआ है। तो महाभारत में कई पर्व हैं, उन्हीं में से जो भीष्म पर्व है, उसी भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय बताए गए हैं, ठीक है। इसमें आप देखते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् यत्र योगेश्वरा केशरो यत्र पार्थो धनुधरा तत्र श्री विजय विभूति धुर्वानीति मतिर्ममः, ठीक है। नयनम छिदंत शस्त्राणि नयनम दहति पावकान चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषितमार्ता। तमाम प्रकार के ज्ञान की बातें इसमें करी गई हैं। आत्मा और कर्म पर बड़ा जोर दिया गया है इसमें, ठीक है। शिक्षा का आखिरी लक्ष्य ब्रह्म ज्ञान तथा आत्मज्ञान बताया गया है इसमें। गीता शिक्षा को मुक्ति का साधन मानती है। गीता में मुक्ति और शुद्धि पर अधिक बल दिया गया है। शिक्षा के उद्देश्य बहुमुखी होते हैं, जिसमें कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों प्रकार के कार्यों को महत्व दिया गया है, ठीक है। तो गीता कर्म पर सिद्धांत है, यानी कर्म कहते हैं कि भाई अगर आप कर्म करेंगे तभी आपको फल मिलेगा, और कर्म कर दीजिए, फल की इच्छा ना कीजिए, फल तो देना भगवान के हाथ में। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू कर्म कर, फल देना तो मेरे हाथ में है। तो कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों का समन्वित रूप भी गीता है, ठीक है। कर्म को गीता के में प्रधानता दी गई, लेकिन हाँ ज्ञान और भक्ति को भी साथ में रखा गया है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया में संवाद विधि का बहुत अधिक महत्व है। कर्म के द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान अधिक अस्थायी होता है। गीता में शिष्य को गुरु का भक्त माना गया है। गीता के शिक्षा दर्शन की उपयोगिता आज भी दिखाई देती है। आज की शिक्षण विधियों में योजना विधियों को अधिक महत्व दिया जा रहा है, जो कर्म योग का ही स्वरूप है, ठीक है। तो इस तरीके से श्रीमद् भगवत गीता वर्तमान में भी बहुत प्रासंगिक है और जीवन के हर एक उन जो है प्रश्नों के उत्तर को बताती है। जो आज के युवाओं की बात करें या फिर एक प्रकार से आज के पंडित पुजारियों की बात करें या वृद्ध जीवन जीवित रहने की बात करें, अपने कर्म पर डटे रहने की बात करें, सब के बारे में जानकारी देती है। अगला प्रश्न, शंकराचार्य के दर्शन में ब्रह्म का क्या स्थान है? शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म की एकमात्र सत्य है, वो है ब्रह्म के अतिरिक्त किसी अन्य सत्ता का ना होना, यानी ब्रह्म ही सब कुछ है, ठीक है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, ठीक है। शंकराचार्य के दर्शन में ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। इसका अर्थ केवल यह नहीं है कि ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कोई सत्ता नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत भी कोई दूसरी सत्ता नहीं है। नेह नानास्ति किंचन त्वम तत् असि अहम ब्रह्मास्मि सर्व खल विदम ब्रह्म इत्यादि महावाक्य उपनिषद के वाक्य हैं। यदि ब्रह्म के अंतर्गत अनेक सत्ताओं का समावेश माना जाए तो इन महावाक्यों की उपनिषदों की समुचित व्याख्या नहीं की जा सकती। यह सही है कि कुछ उपनिषदों में इस बात का उल्लेख है कि ब्रह्म या आत्मा के द्वारा संसार की सृष्टि हुई है। एक ब्रह्म है, उसी के द्वारा आत्मा बनी है। आत्मा और परमात्मा, एक आत्मा है दूसरी परमात्मा है। परमात्मा इसी आत्मा में, फिर परमात्मा में ही आत्मा तमाम सारी विलीन हो जाती है। इसी परमात्मा के तमाम अंग हैं जो हमारे अंदर विद्यमान है, ठीक है। किंतु अन्य उपनिषदों में यहाँ तक कि वेदों में भी संसार की उत्पत्ति की तुलना इंद्रजाल से की गई है। ईश्वर को मायावी माना गया है, जो अपनी माया शक्ति से संसार की रचना करता है, और जब एक प्रकार से वो अपनी माया हटा लेता तो पूरा संसार नष्ट हो जाता है। और यही बात शंकर भी कहते हैं कि ब्रह्म जो है वो सत्य है और जगत मिथ्या है, यानी जो जगत है नश्वर है, कभी भी भंग हो सकता है, जबकि एक प्रकार से जो है जो ब्रह्म है उसी में सबको लीन होना, वही सत्य है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, उपनिषद वेदांत कहे जाते हैं, स्पष्ट करें। देखिए उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है क्योंकि ये वेद के अंतिम भाग हैं, या कुछ विद्वान यहाँ पर कुछ विद्वान कहते हैं कि वेद का सार होता है वेदांत। ये दार्शनिक स्वरूप वाले हैं। उपनिषद प्रस्थानत्रयी, यानी उपनिषद, भगवत गीता और बादारण की जो वेदांत सूत्र है, वेदांत दर्शनों के प्रस्थान बिंदु और आरंभ बिंदु या आधार कहे जाते हैं। विभिन्न दार्शनिक संप्रदायों ने अपने दर्शन को इन तीनों पर आधारित किया है। अनेक दार्शनिकों ने अपने सिद्धांत को प्रमाणित करने या स्थापना के लिए उपनिषदों के निर्वाचन के विविध प्रयास किए हैं। ये संप्रदाय वेदांत संप्रदाय कहलाए हैं। वेदांत दर्शन श्रुति, युक्ति और अनुभव पर आधारित है, ठीक है। ये होते हैं वेदांत। वेदांत में वेदों के बारे में बताया गया है और वेदों का सार तत्व है, वेदों में क्या बातें हैं वो सब वेदांतों में बताई गई। उपनिषदों में मतलब उपनिषद ही वेदांत है, बात ध्यान रखेंगे। उपनिषद कई सारे हैं।
बृहदारण्यक उपनिषद, ठीक है, छंदोग्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद, ऐसे तमाम उपनिषद आपने देखा होगा। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं अथवा बौद्ध धर्म के सिद्धांत बताएं। देखिए, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है व्यवहारिक सिद्धांत और दूसरा है दार्शनिक सिद्धांत। इसी पर आधारित चार आर्य सत्य बताए गए हैं। पहला है दुख, दूसरा है दुख का कारण कोई होगा यानी दुख समुदय, तीसरा है दुख निरोध यानी दुख का निर्माण यानी दुख को खत्म करने का उपाय भी होगा, और तीसरा होता है दुख निरोध मार्ग यानी दुख को निवारण करने का कोई मार्ग होगा, दुख को जो है खत्म किया जाएगा, दुख का कोई ना कोई कारण होगा और दुख मनुष्य के जीवन में हमेशा रहेगा। मतलब कि दुख तो ही रहता ही है, ये मतलब कि महात्मा बुद्ध जी कहते हैं। चार बौद्ध संहितियाँ कौन कौन सी हुई? देखिए, बौद्ध धर्म के इतिहास में चार बौद्ध संहितियाँ निम्नवत हैं। प्रथम बौद्ध संहिति, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। कब कब हुई, प्रश्न खूब पूछा गया है। देखिए, प्रथम बौद्ध संहिति जो है बुद्ध की मृत्यु के पश्चात राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। अध्यक्षता इसमें करी थी महाकश्यप ऋषि ने। समय था 483 ईसा पूर्व। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न यहाँ पर 3-4 बनेंगे। प्रथम बौद्ध संहिति जो है ये एक प्रकार से कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी भैया कहाँ पर? राजगृह में, ठीक है। किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में। अजातशत्रु कौन है? अशोक का लड़का है ये, ठीक है। और अध्यक्षता कौन कर रहा था? महाकश्यप जी कर रहे थे। किस समय हुई? 483 ईसा पूर्व में हुई। द्वितीय बौद्ध संहिति होती है 383 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? वैशाली में। कौन शासन कर रहा था? कालाशोक शासन कर रहा था, ठीक है। अध्यक्षता कौन कर रहा था? साबा कामी नाम के ऋषि कर रहे थे। तो यहाँ से भी 4-5 क्वेश्चन आपके तैयार हुए। अगली बौद्ध संहिति है तृतीय बौद्ध संहिति। 255 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर? पाटलिपुत्र यानी बिहार में हुई थी, ठीक है। किसके समय काल में? अशोक के शासनकाल में हुई थी ये। कहाँ पर हुई थी बेटा? अशोक के शासनकाल में ये एक प्रकार से हुई थी, ठीक है। अजातशत्रु मतलब क्या उसमें थोड़ा सा अशोक के लड़के नहीं है, ठीक है। अशोक के शासनकाल में हुई थी। अध्यक्षता इसकी किसने करी थी? मोगालीपुत्र तिस्त ने करी थी। चतुर्थ बौद्ध संहिति ध्यान से सुने, कुंडलबन में हुई थी यानी कश्मीर में। कुषाण राजा उस समय कनिष्क जो थे उनका शासनकाल था। अध्यक्षता वसुमित्र या अश्वघोष ने करी थी। यह संहिति जो है ईसवी की प्रथम शताब्दी में संपन्न हुई थी, ठीक है, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद हुई थी। तो ये चार बौद्ध संहितियां हैं, ये बात ध्यान रखेंगे आप, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। महावीर स्वामी जी को लेकर के प्रश्न आ चुका है। प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? बताएं सभी लोग। महावीर स्वामी का जन्म, देखिए महावीर स्वामी का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को हुआ था, सोमवार दिन था। 27 मार्च 599 ईसा पूर्व को वैशाली गणराज्य में इनका जन्म हुआ था। इनके माता का नाम था त्रिशला और पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। महावीर स्वामी से ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा आता है, ठीक है, तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। माता जी का नाम क्या था? इनके त्रिशला इनके माता जी का नाम था। पिताजी का क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था, ठीक है। जन्म कब हुआ था? 27 मार्च 599 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था, ठीक है। चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी सोमवार को इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। महावीर का गृह त्याग कब हुआ? देखिए महावीर ने अपने सम्मुख लौकांतिक देवों की उपस्थिति और उनकी प्रेरणा से जीवों के उद्धार करने की दृष्टि से गृह त्याग कर तपस्या करने का निर्णय किया था। इन्होंने ही एक प्रकार से चन्ना नाम के एक सारथी को लेकर के पूरा शहर भ्रमण किया था। पहले मुर्दे को देखा, फिर दवा मतलब कि देखा कि कोई बीमार है, बुढ़ों को देखा, तो इससे पहले इन्होंने नहीं देखा था इन चीज़ों को, तमाम सारी चीज़ें हुई। अगला प्रश्न आपकी ये थी कि शायद, हाँ शायद आगे देखिए, हालांकि छोड़े, कैवल्य की ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, महावीर ने 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद साल वृक्ष के नीचे रिजु पालिका यानी रिजुकुला नदी के तट पर बैसाख शुक्ल पक्ष दशमी रविवार का दिन था, 26 अप्रैल की डेट 557 ईसा पूर्व को सायंकाल में कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इनको। ठीक है, 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद में किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। किस नदी के तट पर? रिजुपालिका नाम की नदी के तट पर, बैसाख शुक्ल पक्ष दशमी की डेट को। ठीक है, 557 ईसा पूर्व को सायंकाल 26 अप्रैल की डेट को इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, कैवल्य ज्ञान। अगला क्वेश्चन आ चुका है, महावीर का उपदेश क्या था? देखिए पार्श्वनाथ जो कि एक जो है तीर्थंकर हैं, जैन तीर्थंकर हैं, इन्होंने 4 शिक्षाएं दी थी। पहली अहिंसा, सत्य, आस्तीय और अपरिग्रह। अहिंसा माने किसी को बिना मतलब के मारना नहीं है, ठीक है। सत्य बोलना है, चोरी नहीं करना है। अपरिग्रह यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इनमें महावीर स्वामी ने 5वीं शिक्षा ब्रह्मचर्य का समावेश भी किया था। त्रिरत्न, भारतीय धर्मों की
भांति जैन धर्म भी मोक्ष मार्ग प्रस्तुत करता है। इसकी प्राप्ति हेतु त्रिरत्न की अवधारणा दी गई है। ठीक है, त्रिरत्न में जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, जैन धर्म में 3 रत्नों की समन्विति जो है उपयोग आवश्यक और अनिवार्य है, सभी व्यक्तियों को ये मानना पड़ता है। स्यादवाद क्या है? देखिए, स्यादवाद या सप्तभंगनीय जैन तर्कशास्त्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। स्यादवाद में संशयवाद और अज्ञेयवाद नहीं है। स्यादवाद में ज्ञान सापेक्ष होता है। श्वेतांबर और दिगंबर में विभेद करें। देखिए, पहली जैन सभा पाटलिपुत्र में 322 ईसा पूर्व में भद्रबाहु और संभूति विजय के नेतृत्व में हुई थी। इसी के बाद में जैन धर्म 2 संप्रदायों में बढ़ जाता है। एक संप्रदाय था श्वेतांबर जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, और दूसरा संप्रदाय बढ़ गया दिगंबर जो कपड़े ही नहीं पहनते हैं। श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, दिगंबर एकदम नग्नावस्था में रहते हैं। श्वेतांबर जो था शूद्रों को मोक्ष का अधिकारी मानता है कि शूद्र भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जबकि जो दिगंबर है वो शूद्रों को मोक्ष का अधिकारी नहीं मानते हैं। ठीक है, कि शूद्र लोग मोक्ष के अधिकारी नहीं होते हैं, ऐसा जैन धर्म में बताया गया। अगला प्रश्न, शैव धर्म। देखिए, शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। इस धर्म के भक्तों और अनुयायियों को शैव कहा जाता है। शैव धर्मावलंबियों के प्रधान जो इष्ट देव हैं भगवान शिव स्वयं हैं। अगला प्रश्न, शैव धर्म के विभिन्न संप्रदायों के नाम लिखिए। शैव धर्म के संप्रदाय में शैव संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय, कालमुख संप्रदाय, कश्मीरी जो शैव संप्रदाय हैं, ये सब संप्रदाय हैं भगवान शंकर के। शैव संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय। ठीक है, अगला क्वेश्चन से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन से भैया, लिंगायत संप्रदाय का क्या अभिप्राय है? देखिए, इस संप्रदाय के लोग वर्ण व्यवस्था के प्रतिकूल आचरण करते थे। शिवलिंग को चांदी संपुट में रख करके इसको अपने गले में धारण करते रहते थे। यह माना जाता है कि शिव के विशिष्ट लिंगों से उनका जन्म हुआ। ठीक है, लिंगायत संप्रदाय ऐसा मानते हैं। अगला प्रश्न, लकुलीस कौन थे? देखिए, लकुलीस को पाशुपत मत का संस्थापक माना जाता है, प्रश्न परीक्षा में आया भी हुआ है। इनका जन्म बड़ौदा राज्य के दभोई तालुका में कारवण नामक स्थान पर हुआ था। यह ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। लकुलीस अपना प्रथम उपदेश इन्होंने उज्जैन में पाशुपत मत पर व्यक्त किया था। अगला क्वेश्चन आ चुका है, गुप्त काल में शिव। देखिए, शैव मत का पूर्ण उत्कर्ष गुप्त काल में प्राप्त होता है। गुप्त काल में उच्च कोटि की धार्मिक सहिष्णुता थी। वे शैव धर्म को समाज में उच्च स्थान प्रदान करते थे। शैव धर्म के राजा मतलब कि गुप्त काल के राजा लोग। कालिदास के द्वारा रचित शाकुंतलम का आरंभ और अंत भगवान शंकर की स्तुति से होता है। ठीक है, तो गुप्त काल में भगवान शंकर का एक प्रकार से एक अलग स्थान था। और वैसे गुप्त काल में शैव धर्म और मतलब कि जो वैष्णव धर्म है, दोनों का प्रादुर्भाव, दोनों का एक प्रकार से जो है उच्चतम तरीके से इसका जो है वर्णन किया गया है। तोलकाप्पियम ग्रंथ क्या है? देखिए, 2री शताब्दी ईसा पूर्व में रचित तोलकाप्पियम ग्रंथ अष्ट संग्रह तथा प्रारंभिक तमिल महाकाव्यों में शिव की स्तुति पाई जाती है। और ये तोलकाप्पियम जो है तोलकाप्पियर नाम के ऋषि ने लिखी थी, और ये संगम साहित्य का एक ग्रंथ है जो कि एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत जानकारी देने वाला ग्रंथ है। इन कृतियों में शिव के अन्य नाम प्राप्त होते हैं, शिव शब्द नहीं प्राप्त होता है। शिव के कई नाम मिलते हैं तोलकाप्पियम ग्रंथ में। तोलकाप्पियर नाम के ग्रंथ जब द्वितीय एक प्रकार से वो हुआ था, संगम साहित्य हुआ था, उसी का एक ग्रंथ है। अगला प्रश्न, कापालिक संप्रदाय। देखिए, कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव हैं, जिन्हें शंकर का अवतार माना जाता है। इनके अनुसार भैरव ही सृजन करता है और संहार करने वाले हैं। कापालिक संप्रदाय के लोग खुश और घृणित पदार्थों का सेवन करते हैं। ठीक है, अगला संप्रदाय है कालमुख संप्रदाय। देखिए, इस संप्रदाय के अनुयायी क्रूर और भयंकर प्रकृति के थे। ये नर कंकाल में भोजन करते थे। नर शव की भस्म लगाते हैं अपने शरीर पर। पुराणों में इन्हें जो है महाव्रतधर कहा गया है। यह संप्रदाय अधिक दिन तक अस्तित्व में नहीं रहा, जल्दी खत्म हो गया कालमुख संप्रदाय। भगवान शंकर को मानते थे। अगला प्रश्न, वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म के मूल आराध्य देव भगवान विष्णु हैं। पाणिनि के अष्टाध्याय से ज्ञात होता है कि वासुदेव कृष्ण की पूजा की परंपरा उस युग में थी। भागवत और पांचरात्र संप्रदाय दोनों ही वैष्णव धर्म के इतिहास में आते हैं। इस तरीके से ये एक प्रकार से आपके कुछ प्रश्न मैंने आपको बताया एंशिएंट हिस्ट्री बीए के
सिक्स सेमेस्टर में पहले पेपर में आपको पढ़ना होता था धर्म और रिलीजन के बारे में, यानी रिलीजन एंड दर्शन यानी फिलोसॉफी के बारे में, तो मैंने आपको बताया। आगे जो होगा कुछ फिलोसॉफी के प्रश्न आज हमने नहीं रख पाए थे, अगले वीडियो में फिलोसॉफी के भी बहुत सारे प्रश्न मैं रखूँगा, जिनके बारे में चर्चा होती रहेगी। इस तरीके से आपके 2-3-4 मॉडल पेपर के माध्यम से आपका सब कुछ संपन्न हो जाएगा। इससे पहले राजनीति शास्त्र का पेपर 2 का मॉडल पेपर मैं दे चुका हूँ, आपने देखा होगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति को लेकर के मैंने लेक्चर बना दिया है, इसको आप जल्दी से जल्दी देख लीजिएगा। इसके बाद में ठीक है, और भी आपका ऐसे हिंदी का हो गया, जियोग्राफी का हो गया, और भी सारी सभी सब्जेक्ट का आता रहेगा जो है। और इसके अलावा हिस्ट्री का, केवल हिस्ट्री वालों का, जिसमें गांधी युग और जन आंदोलन पढ़ना है, यानी मास मूवमेंट, मतलब कि वो क्या नाम है आपका गांधी, यानी कि इराफ गांधी एंड मास मूवमेंट पढ़ना है, तो उसको भी मैंने दे दिया है। ठीक है, तो मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको मिलता रहेगा, आप हमारे साथ जुड़ जाएं। मैंने बताया कैसे जुड़ना है, तो आप हमारे नंबर पर एसएमएस कर दीजिएगा 9161 93 62 पर, और आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ मिलेगी। शुरुआत में ही वीडियो के मैंने, ठीक है, 4-5 10 मिनट वीडियो के बाद में आप देखेंगे तो मिल जाएगा कि कैसे जुड़ना है आपको। ठीक है, जुड़ जाइएगा, आपको पीडीएफ वहाँ पर मिलेगा। 100 रुपये फीस रखी गई, सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ वहाँ पर मिलती रहेगी आपको। चलें फिर, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सभी दोस्तों को बता दीजिए कि हाँ, क्लासेस प्रारंभ हो चुकी है। ऐसे ही कई मॉडल पेपर आपके एमसीक्यूज की भी तैयार हो रहे हैं, जल्दी ही वो भी आपके समक्ष आएंगे, लाइव मैं डिस्कशन करूँगा उसकी। ठीक है, तो उसके लिए आप तैयार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।